भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? मित्रों, संपूर्ण सृष्टि बहुत हैरतअंगेज है, फिर भी यह सृष्टि बहुत मीनिंगफुल है। इस समस्त ब्रह्मांड की रचना आत्माओं के सुधार के लिए बनाया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक जीव रहते हैं, जिसमें जो ये मनुष्य योनि है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने समस्त शरीर और ब्रह्मांड आत्माओं को शुद्ध करके फिर से अपने पास वापस लाने के लिए बनाया है। सब शरीरों में मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। मानव शरीर का उद्देश्य एंजॉय करते हुए गधे की तरह जीना नहीं है, बल्कि अपने खोए हुए परम साथी भगवान को पाना है। समस्त शास्त्र और संत एक मत से कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। पर भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? इसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो आज आपको भगवत प्राप्ति का असली अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, लोग भगवत प्राप्ति का अर्थ बहुत गलत तरीके से समझते हैं, जैसे कि भगवान के ज्योति में समा जाना, भगवान के शरीर में समा जाना या शून्य में एक हो जाना आदि आदि। पर मित्रों, यह भगवत प्राप्ति नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हनन करना मात्र है। भगवान के अंदर समा जाने को आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं, जो महामूर्खता है। तो भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? मित्रों, भगवत प्राप्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करते हुए उनकी सेवा करते हुए जीना। जब एक साधक सिद्ध हो जाता है तो आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है और वैकुंठ धाम में पहुंच करके भगवान से प्रेम करते हुए उनकी सेवा करते हुए आनंद के साथ जीती है। इसको कहते हैं वास्तविक भगवत प्राप्ति। आत्मा सिद्धि से पहले भी आत्मा ही रहती है और सिद्धि के बाद वैकुंठ धाम में पहुंचकर भी आत्मा ही रहती है। लोगों की एक गलत समझ है कि आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है। भगवान जो है वो कोई पद नहीं है जो आप बन जाओगे। भगवान जो है वो एक व्यक्ति है। जैसे आत्मा एक व्यक्ति है, वैसे ही परमात्मा भी एक व्यक्ति है। हम ना ही पहले भगवान थे और ना ही आज भगवान है और ना ही हम आगे कभी भगवान बन पाएंगे। स्वयं राधा कृष्ण कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि आत्मा की रियल आइडेंटिटी ये है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। यानी कि हम सभी जो आत्माएं हैं वो भगवान के नित्य दास है, यानी कि हम भगवान नहीं बल्कि भगवान के हैं। आत्मा का नित्य स्वभाव है सेवा करना। जैसे हम सभी आत्माएं इस जड़ शरीर में हैं और हम रात दिन इस शरीर को खाना, पानी, नींद, आराम, व्यायाम आदि दे करके इसकी सेवा ही कर रहे हैं। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, जैसे शक्कर का स्वभाव है मिठास, वैसे ही आत्मा का नित्य स्वभाव है सेवा करना और इसकी आइडेंटिटी है भगवान का दास। भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, यही आत्मा का नित्य धर्म और स्वभाव है। पर जब आत्मा भगवान की सेवा त्याग करके उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हुए भोग करने का प्रयास करती है, तो उसके इस अधर्म मानसिकता के फलस्वरूप वो इस भौतिक संसार में फंसती है। पर जब पुनः भगवान की सेवा करने लगती है तो धीरे धीरे मुक्त होते होते फिर से अपने घर वैकुंठ धाम में पहुंचकर अपने एकमात्र संगी भगवान की सेवा करने लगती है। तो भगवत प्राप्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना और उनकी सेवा करते हुए आनंद से जीना। और यह तभी पॉसिबल होता है जब हम हरि भक्ति का पालन करते हैं। केवल एंड केवल हरि भक्ति से ही भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए आप सभी हरि भक्ति का पालन अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।